So, in the last video, we discussed about radio buttons and check boxes, and we were discussing something about submit button. So that video got ended abruptly because of some reason. So अभी हम वहीं से continue करते हैं. So I want to show you something. अभी तक हमने नेम एट्रीब्यूट है उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था रेडियो बटन्स और चेक बटन्स के बीच में, राइट? अब हम क्या करने वाले हैं, एक नेम एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंस है हम यहाँ पे भी समझेंगे. ठीक है, फोन नंबर वाला जो पार्ट मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और ये सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं. तो मैं गो लाइव एक बार जाती हूँ. अब मेरे पास यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें. लास्ट जो वीडियो थी उसमें वो यहाँ पे एंड हुई थी जब मैं मैंगो एप्पल के बारे में आपको बता रही थी एंड मैं आपको नेम एट्रीब्यूट की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी. सबसे पहले तो फिलहाल यहाँ पे क्या था, हमने अभी हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे लेबल वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लेबल आईडी और 4 अगर नहीं डालते हैं तो क्या होगा. तो इस केस में क्या इशू आ रहा है कि जब मैं इस लेबल पर क्लिक कर रही हूँ तो इसे ये पता ही नहीं है कि मैं मैंगो चूज कर रहा हूँ, एप्पल चूज कर रहा हूँ या फिर क्या चूज कर रहा हूँ. अगर मैं ऑरेंज पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेबल और इनपुट को बाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिखे तो किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेबल इसको आईडी दे देती हूँ फ्रूट मैंगो के लिए, मैंगो, और लेबल फॉर मैंगो मैंने डाल दिया. अब इस वाले इनपुट फील्ड को मैं बना देती हूँ, इसको आईडी दे देती हूँ मैं ऑरेंज के लिए और इसको मैं लेबल दे देती हूँ ऑरेंज के लिए. इसको मैं आईडी दे देती हूँ एप्पल के लिए और लेबल फॉर एप्पल ये बन गया. लास्ट मेरा चीकू अभी बचा है, CHIKU, और इसको मैं आईडी दे देती हूँ चीकू के लिए. सो नाउ सी, अब जब मैं चीकू पे क्लिक करूंगी मेरा वो वाला जो रेडियो बटन है वो एक्टिवेट होगा जिस पे मैंने क्या दिया है, आईडी चीकू दी है. अब जब मैं ऑरेंज पे क्लिक करूंगी तो वो वाला रेडियो बटन एक्टिवेट होगा जिस पे मैंने आईडी क्या दी है, ऑरेंज. सेम एप्पल के केस में और सेम मैंगो के केस में. अब आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो इसको मैं नॉर्मली ये जैसा था इसे मैं वैसा बना देती हूँ. स्टार्टिंग में ये जैसा था, यहाँ पे एप्पल के लिए ये इसको जाना है ऊपर, ये आया मेरा ऑरेंज तो ऑरेंज को आना है यहाँ पे. अब एप्पल का इनपुट जाएगा ऊपर. अब देखो, अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है. मैं रेडियो बटन पे क्लिक करूँ या चीकू पे, सब सिलेक्ट हो रहा है. अब देखो हम नेम एट्रीब्यूट की बात हमारी कंटिन्यू करते हैं. अब इस इनपुट फील्ड में भी नेम एट्रीब्यूट है वो डालना जरूरी है. अगर हम नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं डालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ब्राउजर रीड नहीं कर पाएगा कि हमें किस डाटा को सेंड करना है. मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ देखो मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ, इसको भी मैं नेम ही लिख रही हूँ. यहाँ पे भी नेम एट्रीब्यूट आया और इसको मैं दे देती हूँ ईमेल, क्योंकि यहाँ पे हम ईमेल की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं. यहाँ पे नेम जाएगा DOP. ये इनपुट कलर मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि इसकी हमें एज सच कोई नीड नहीं है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, मैं इन सब नाम को एक बार यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पे मैं नाम टाइप करना स्टार्ट करती हूँ, हेलो. ईमेल, यहाँ पे एक मेल आईडी आ रही है और डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकती हूँ. ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करती हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब URL देखो मेरा, URL में क्या आया, नेम इक्वल टू हेलो, ईमेल इक्वल टू जो भी मेल हमने डाला था और डेट ऑफ बर्थ अब आ रही है. लेकिन जब तक नेम था ही नहीं मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही थी. अब देखो यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आ ही नहीं रही है. अब हम वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब मैं यहाँ पे कुछ नाम डालने की कोशिश करती हूँ. या अच्छे से इसको कुछ नाम रखते हैं, जॉन ABC @123.
और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट चूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं मैंगो चूज करती हूँ, यहाँ पे ऑरेंज चूज कर लेते हैं और चीकू चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सबमिट करते हैं। फ्रूट्स इक्वल टू ऑन, फ्रूट्स इक्वल टू ऑन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम एट्रीब्यूट मैंने दिया नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, पेज को रिफ्रेश करते हैं और अब हम यहाँ पे इसे नेम देते हैं। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे है क्योंकि हम नेम डाल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू क्या दे दिया, ईमेल दे दिया। और यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू क्या डाल दिया, DOB मेरा डाल दिया। अब देखेंगे, फिर से मैं नाम डालती हूँ जॉन, ABC@123, ये मैंने डेट डाल दी, मैंगो, और यहाँ पे मैं चीकू चूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा नेम, ईमेल वगैरह ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे मुझे मिल रही है। अच्छा, एक चीज और, ये मैंने क्या लिखा है, मेथड गेट एक्शन PHP, ये सब क्या है, और एकदम से बटन कैसे आ गया, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बटन तो देखो होता ही है, सबमिट के लिए हम बटन रखते ही रखते हैं, लेकिन ये जो चीज है कि गेट मेथड, इसका क्या मतलब है वो हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एक दो चीजें और दिखाती हूँ जो हम एक फॉर्म के अंदर डाल सकते हैं। 1 सेकेंड, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ यहाँ से, ये मेरा ये वाला पार्ट कमेंट हो गया, और अब इसी को हम कमेंट कर देते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इनपुट टाइप्स को। तो हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम कैसे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं HTML फॉर्म के अंदर। तो वो हम अभी सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगी, मैं डालूंगी एक लेबल फॉर फ्रूट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, और FRUITS फ्रूट्स, फ्रूट्स की जगह चलो लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं, लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम एक नए टैग का यूज करेंगे, वो है हमारा सिलेक्ट टैग। तो सिलेक्ट टैग में हम नेम में भी लैंग्वेज रख सकते हैं, ठीक है, और ID भी हम लैंग्वेजेस रख सकते हैं। जरूरी नहीं है सब अलग हो, सेम हो सकता है, बट हाँ फॉर्म और ID में जो चीजें हमने रखी है वो सेम होनी चाहिए। अब मेरे पास क्या आएगा, ऑप्शन, और ऑप्शन में मुझे वैल्यू रखनी है। तो पहली जो लैंग्वेज है वो मैं रख रही हूँ C++, ठीक है। ऐसे मैं 3-4 ऑप्शंस क्रिएट कर लेती हूँ। अगली है C, नेक्स्ट इज पाइथन, इसके आगे हम रख लेते हैं HTML, फिर हम रख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट, इसको तो स्मॉल में रख सकते हैं हम, जावा RIP, ठीक है। अब मैंने डाल दिया जावा स्क्रिप्ट। अब देखते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या चेंज आया। बैक करूंगी, रिफ्रेश करा, ये देखो अब मेरे पास क्या हुआ, एक ड्रॉप डाउन बन गया जिसमें मैं क्या चूज कर पा रही हूँ, C++, पाइथन, इस तरीके से मैं कोई भी लैंग्वेज चूज कर पा रही हूँ। और मेरे URL में क्या आ रहा है, लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन। सो ये है हमारा एक सिलेक्ट टैग। उसके अलावा हमें चाहिए यूजर से उसका फीडबैक, अगर चाहिए, हम चाहते हैं कि यूजर फॉर्म के साथ साथ अपना कुछ फीडबैक डाल सके, कुछ और अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डाल सके, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हम इसमें नेम दे देते हैं फीडबैक। देखो हम नेम और ID बार बार इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो नेम एट्रीब्यूट होता है उसकी वजह से बैकएंड में जो डाटा ब्राउजर है वो डाटा समझ पाता है, और नेम एट्रीब्यूट की वजह से ही वो URL में जा पा रहा है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में ब्लैंक रखती हूँ, ये देखो मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया। अब यहाँ पे मैं जो चीजें चाहे वो डाल सकती हूँ। अब मैं सबमिट भी करूंगी तो ये देखो फीडबैक मेरा यहाँ पे URL में आ रहा है। अब अगर मुझे टेक्स्ट एरिया की हाइट विड्थ मैनेज करनी है तो इसमें हम डालते हैं रोज, 12 रोज अगर मैं डालू, और कॉल्स, तो 4 कॉल्स अगर मैं डालू, ये देखो यहाँ पे मैं रोज कर देती हूँ 4 और कॉल्स में कर देती हूँ 12। सी, अब यहाँ पे मैं जो चाहे वो चीज टाइप कर सकती हूँ। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम हमारी लास्ट चीज डिस्कस करते हैं,
व्हाट डू आई मीन बाय दीज मेथड्स। ये गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं और उनका क्या मतलब है। सी, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इंस्टाग्राम कमेंट्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। जब भी हम इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट करते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, उस कमेंट को पोस्ट करा, या किसी भी पोस्ट को हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो एक मेथड हमारा क्या होता है, पोस्ट मेथड होता है। दूसरा, इस पोस्ट को अब मैं अपडेट भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या उसमें कुछ और बनाना है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन होता है कि मैं उसे अपडेट कर दूं, कि अगर मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इवन आजकल ये ऑप्शन चैट्स में भी आ रहा है कि अगर हम कुछ गलती से कुछ गलत टाइप करके लिख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम हमें या व्हाट्सएप भी हमें क्या ऑप्शन देता है कि हम उस चीज को अपडेट कर सके। तो पहला मेथड मेरा क्या हो गया, पोस्ट मेथड। दूसरा हो गया हमारा अपडेट मेथड। एक और ऑप्शन होता है, वो होता है हमारा डिलीट मेथड, ठीक है। मैं जब चाहे अपनी उस पोस्ट को डिलीट कर सकती हूँ। तो अभी गेट मेथड क्या है, सपोज हम इंस्टाग्राम पे किसी की प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, या गूगल पे भी जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, यानी कि हम सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ कि वो डाटा आप हमारे पास भेज दो, तो वो मेथड कौन सा होता है हमारा, गेट मेथड होता है। पोस्ट मेथड कब होता है, जब हम सर्वर के पास कुछ डाटा खुद से भेज रहे होते हैं। और जब सर्वर पे हम कोई इंफो, सर्वर के पास ऑलरेडी कोई डाटा है, जब हम उसे अपडेट करते हैं तो होता है हमारा अपडेट मेथड, और डिलीट करते हैं तो वो होता है हमारा डिलीट मेथड। ये सारी डिटेल्स और ज्यादा तब काम आती है जब आप बैकएंड वगैरह स्टडी करते हो, बट फिलहाल के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है। अच्छा, एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये सारा डाटा है। एक सेकेंड, मेरे पास ये एंड कहाँ पे हो रहा है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम टाइप करती हूँ, ठीक है। मैंने नेम डाल दिया, यहाँ पे मैं कुछ मेल डाल देती हूँ, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। पर कभी कभार क्या होता है, हम कई कई जगह पासवर्ड भी डालते हैं, राइट। तो उस पासवर्ड के लिए हमारे पास लेबल होता है फॉर पास, में डाल देती हूँ पासवर्ड, और उसके लिए मेरा एक इनपुट टाइप होता है पासवर्ड। सेम इसमें मैं नेम डालूंगी 1 2, इसमें भी मैं इसको पास लिख देती हूँ, और आईडी भी मैं इसको पास लिख देती हूँ। डाला मैंने। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखती हूँ 1 2 3 4। तो सी, ये मेरा कैसे आ रहा है, ये मेरा डॉट्स की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि पासवर्ड कभी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। अब मैं सिर्फ इसको सबमिट करती हूँ, तो कैन यू सी मेरा पासवर्ड तो ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसके लिए हम कभी भी जो फॉर्म्स होते हैं उनमें गेट मेथड्स यूज ही नहीं करते, हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हम सर्वर में कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अब जब मैं आऊंगी और यहाँ पे अब मैं पासवर्ड टाइप करती, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, यहाँ पे मैं फीडबैक वगैरह डालती हूँ, सबमिट जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे मेरी वो इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड, ये है मेरा पोस्ट मेथड, ये है मेरा नेम एट्रीब्यूट, ईमेल, एक सेकेंड, इसको हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, और उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं नेम रखती हूँ नमिता, यहाँ पे मेल डाला मैंने, पासवर्ड मैंने रखा, यहाँ पे मैं कुछ फीडबैक डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस वगैरह सिलेक्ट कर देती हूँ, अब सबमिट करते हैं। तो सी, अब कोई भी मेथड जो है मेरा पोस्ट या फिर मेरे यूआरएल में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम गेट में डालेंगे तो फिर तो यूजर की कुछ प्राइवेसी होगी ही नहीं, क्योंकि उसे सारी की सारी डिटेल्स यूआरएल में दिखाई देंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या मेथड यूज करते हैं, पोस्ट मेथड यूज करते हैं। और ये चीजें गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये सारी चीजें जब हम बैकएंड स्टडी करते हैं तो उसमें ज्यादा आती है। सो दिस वाज अबाउट आवर एचटीएमएल फॉर्म्स। अच्छा, एक चीज और है रही इसमें, वो है हमारा इनपुट टाइप रेंज, और यहाँ पे होती है हमारी मेन वैल्यू, यहाँ पे मैं रखती हूँ 10,
और एक होती है हमारी मैक्स वैल्यू, वो होती है 30। मतलब 30 तो फिर अभी मैंने रख दिया, आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू यहाँ पे रख सकते, 30 40 कुछ भी। और यहाँ पे मैं 10 20 30 के बीच में वो नंबर्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें यूजर से पूछना होता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, आप कितनी रेटिंग दोगे, तो उस टाइम पे हमारे पास ये स्लाइडर आता है ना, तो ये उसके लिए यूज होता है। ऐसे हमारे पास ढेर सारे इनपुट मेथड्स है, बट ये सबसे मेन मेथड्स थे। सो दिस वॉज अबाउट आवर HTML। सो अब नेक्स्ट स्टडी जो हम करेंगे वो होगी हमारे CSS की। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, आई विल सी यू देयर, बाय बाय।